कथा भाई सुमंदा जी की। हर एक इंसान को उस वाहिगुरु का सिमरन करना चाहिए जो अंत के समय में उसका साथ देता है। जो धन के साथ खुशी आती है वह साथ नहीं जाती। माँ बाप स्त्री पुत्रियां प्राणी के अंत समय में ये साथ नहीं देती। प्राणी को महापुरुष समझाते हैं, हे इंसान, ऐसा धन इकट्ठा करना चाहिए जो धन तुम्हें जीते जी सुख दे और मरने के बाद भी सुख दे। वह धन प्रभु का सिमरन है। हे प्राणी, नाम के सिमरन के बगैर कोई भी वस्तु तेरे साथ जाने वाली नहीं है। जो प्राणी इस धन को इकट्ठा कर लेता है वह प्राणी जीने मरने से रहित हो जाता है। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। इस तरह भाई सुमंदा जी भी गुरु के एक सिख हुए हैं। सिख बनने से पहले उसका जीवन भी मायावादी था। वह धन इकट्ठा करता और अपने परिवार से मोह रखता था। वह कभी भी नेक काम या किसी धार्मिक स्थान पर नहीं गया था। अपनी जिंदगी में उसे याद ही नहीं था कि कोई प्रभु नाम की चीज होती है। अगर कभी उससे कोई 2 रुपए ही गुम हो जाते थे तो वह 2 दिन तक खाना नहीं खाते थे। एक दिन की बात है कि वह गुरुमुखों की संगत में बैठ गए। एक गुरुमुख शब्द पढ़ रहे थे और वह सुन रहा था। शब्द सुनकर सुमंदे की आत्मा तड़प उठी और उसकी बुद्धि जाग गई। वह यह सोचने लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ यह काम अच्छा है या नहीं, या जो ये गुरुमुख कर रहे हैं ये काम अच्छा है। इन सोचों में वह अपने होश हवास भूल गया। वह वहां से उठकर घर आ गए। उसका खाना खाने को चित न किया। रात को नींद नहीं आई। रात के 12 बजे तक यही सोचते रहे कि माया इकट्ठी करनी अच्छी है या नहीं है। ऐसी सोच करते करते उसे अपने माँ बाप की भी याद आने लगे। वे आए थे और यहाँ से चले गए। 4 दिन सुख करने के बाद 4 दिन दुख करने के बाद उन्हें भी भूल गए। ऐसा सोच विचार करते करते उन्हें नींद आ गई और सोए हुए को उसे एक भयानक सपना आया कि वह बीमार हो जाता है। बीमारी का नाम सुनकर उसके साथ संबंधी उसका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। शुरू शुरू में उस पर मोह और प्यार प्रकट करने लगते हैं। जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ती जाती है उसी तरह उससे मोह कम होता जाता है। आखिर में यमदूत आते हैं। वह उसकी डरावनी शक्ल देखकर डर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह मेरी जान बचाए, परंतु वह सिर हिलाकर न कर दे। यमदूत उसकी आत्मा को पकड़कर धर्मराज के पास ले जाते हैं। आगे से धर्मराज कहता है, यह महापापी है। इसने सारी उम्र किसी महापुरुष का सिमरन नहीं किया, कोई नेकी का काम नहीं किया। इस महापापी को नरक में फेंक दो, जहाँ यह अपने आप ही सड़ता रहेगा। जब यमदूत उसे पकड़कर नरक के द्वार पर ले गए तो उसने देखा कि नरक की आग इतनी तेजी से जल रही थी कि उसका सेक बड़ी दूर दूर तक जा रहा है कि उसके पास वस्तु पहुंचने से पहले ही वह जल जाती है। उसने यह भी देखा कि उसी आग में पहले भी कई पापी जल रहे हैं। सुमंदा बहुत घबरा गया। जब यमदूत उसे उठाकर उस आग में फेंकने लगे तो उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख के साथ ही सुमंदे की नींद खुल गई। वह घबरा कर एकदम उठा, अपनी आंखें मली और देखा कि वह नरकों में नहीं बल्कि अपने घर में ही है और वह अभी मरा नहीं है। सुमंदा चारपाई से उठा। अभी काफी रात थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। अड़ोस पड़ोस के सारे सोए हुए थे। चारों ओर चुपचाप थी। वह अंधेरे में ही घर से निकला और वह वहां पहुंच गया जहां गुरुमुख आए हुए थे। वे अभी भी जाग रहे थे। वे पिछली रात समझकर उठे। उठकर स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। घबराया हुआ सुमंदा भी उनके पास जाकर बैठ गया। वहां बैठे बैठे उन्हें दिन चढ़ाया। जब दिन चढ़ा तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगे कि मुझे भी अपने गुरु जी के पास ले चलो। मैं पापी हूँ, मुझे यह बताओ स्वर्ग का रास्ता कहाँ
कहाँ से मिलेगा। मुझ पर कृपा करो और मुझे इस वे गुरु अर्जुन देव जी के सिख थे। उस समय हरिमंदिर साहबदारी का काम चल रहा था। वे इसलिए शहर से सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने इसकी बात सुनी और कहा, धीरज रखो, कल सुबह ही हमारे साथ ही चलते जाना। अगले दिन भाई सुमंदा उन सिखों के साथ चलकर चक रामदासपुर में पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो आगे दीवान लगा हुआ था। गुरु गद्दी पर बैठे हुए थे और सिखों को उपदेश कर रहे थे। सुमिंदे ने भी गुरु के चरणों में गिरकर विनती की कि हे दाता, मुझे बख्शो और मुझे इस भव सागर से पार करने का मार्ग बताएं। बहुत सी उम्र मैंने इसी तरह ही तबाह कर दी है और मुझे अच्छे कर्म करने की युक्ति बताएं। हे दाता दयालु, मुझ पर कृपा करो, मुझे नरक से बहुत डर लगता है, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। गुरु जी ने देखा कि समुंदे की आत्मा अब पछतावा कर रही है और यह धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया है। अब यह गुरु मत लेने के योग्य हो गया है। तो सतगुरु जी ने फरमाया, हे सिखा, तुम्हें वह गुरु ने इस संसार में नाम सिमरने के लिए ही भेजा है, इसलिए सुबह उठकर गुरबाणी सुना करें, धर्म की नेक कमाई करो, किसी की भी निंदा चुगली न करो। अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो तेरा यह जन्म तो क्या, तेरा आने वाला जन्म भी सुधर जाएगा। सदा सच बोले, भूखे को लंगर छकाए, बस यही अच्छे रास्ते में जाने का तरीका है। जो प्राणी इस रास्ते पर चला जाता है उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। गुरुजी के इन उपदेशों को सुनकर भाई सुमंदा गुरुजी के उपदेशों पर चलने लगे और गिने हुए भक्तों में अपना नाम दर्ज करा गए। वे अंत में नरकों की जगह स्वर्गों में अपनी जगह बना गए। यह सब कुछ प्रभु के सिमरन का फल है। इसलिए जो भी प्राणी यह कथा पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वह इंसान चोरी यारी निंदा चुगली ठगी चोरी और आपस में सभी वैर भाव छोड़कर प्रभु की भक्ति करे। आप भी भाई सुमंदे की तरह मरने के बाद भी संसार में अपनी छाप छोड़ जाएंगे, जिससे आप भी अपना शरीर छोड़ने के बाद आने वाले लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे।